Hello guys, good morning. Welcome back to you all on YouTube Banking Mathematics. This is Subesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, करपट होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर आज देख रहे हो, आज हमारी अरिथमेटिक सीरीज का ये 26 लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग आज एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई होप मुझे बताने की नीड नहीं है, आप सब लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सभी को पता ही होगा। सो आई वुड रिकमेंड गाइस कि आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से, ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अच्छे से क्लियर होने चाहिए अगर आप रियली अच्छा करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, स्पेशली मेंस में। ठीक है, सो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम बता दूं गाइस, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस इस चैनल को आप इस ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आपको अपने एग्जाम से रिलेवेंट मच इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दिया जाता है। ठीक है, और सो चैनल ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे। एक मिनट, ये सब मैं हटा दूं, वेट गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में देखिए गाइस, हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीएसडी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एवरेज स्पीड बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम लोग जो है इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4th नंबर पर हम लोग किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक से ज्यादा उसको सॉल्व करने की एक से ज्यादा तरीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्पेशली सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर हो स्पेशली, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने चाहिए। ठीक है, चलिए सो जल्दी से आज के सेशन को आज के कॉन्सेप्ट जो डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आई थिंक सभी को पता ही होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो कोई स्पीड दे रखी है, आपको कोई क्वेश्चन में स्पीड दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लो कोई ट्रेन दे रखा है कि वो ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से चली है। उसने बोला है इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बताओ। ठीक है, या अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, x किलोमीटर से चल रही है, x किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। किलोमीटर पर आवर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में तब उसने कोई ट्रेन सपोज को दिया है, कोई बंदा दिया हुआ है, कोई मैन है जो कि x मीटर पर सेकंड से चल रहा है, x मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और सपोज को हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है या उसने पूछा है कि फाइंड स्पीड किलोमीटर पर आवर, उस बंदे की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो इस मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 18/5, यानी कि जस्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। ये जो फ्रैक्शन थी इसको उल्टा कर देंगे, तो लाकर x इंटू 18/5 कर देते हैं। सो आई होप इतना तो सभी को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के मेन कॉन्सेप्ट की ओर। तो मेन कॉन्सेप्ट में टाइप 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आगे भाई इतना तो सभी को पता ही होगा, ये तो हम लोग अपनी 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। लेकिन इसमें एवरेज स्पीड में गाइस कुछ अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है,
हमारे डिस्टेंस और टाइम की बेस पर। तो केस 1 इसमें क्या होता है, देखिए इसमें केस 1 हमारा आता है, केस 1 इसमें बनता है हमारा जब डिस्टेंस और टाइम सब अलग अलग हों, ठीक है। सपोज कर लो कोई बंदा है जिसने ये यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस, ये सपोज कर लो ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है और ये डिस्टेंस D3 है, ठीक है। और ये उसने ये डिस्टेंस इतनी दूरी तय करी है यहाँ से यहाँ तक T1 में, कुछ T1 ओवर में, ये उसने तय करी है कुछ T2 ओवर में और ये उसने तय करी है कुछ T3 ओवर में। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर सब डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। सब 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर हो सकता है, ये 60 हो सकता है, 60 मिनट में, ये 50 मिनट में या 120 मिनट में, ऐसे करके हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि सभी डिस्टेंस और टाइम सब अनइक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बनता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू D1 प्लस के D2 प्लस के D3 अपॉन T1 प्लस के T2 और प्लस के T3। ऐसी कंडीशन में हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाता है एवरेज स्पीड का। आई होप गाइस इतना क्लियर आपको हुआ होगा, ठीक है। ये तो हमारा केस 1 था। अब केस 2 की ओर आते हैं। केस 2 देखो क्या कहता है, केस 2 कहता है, अब पढ़ते हैं देखिए अपने केस 2 की ओर। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में क्या होता है, सपोज करिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये D1 है, ये D1 है, ये D2 है, ये कोई बंदा है उसने ये अलग अलग डिस्टेंस तय किए, ये D1 D2 ये D3 ये तीनों अलग अलग डिस्टेंस हैं, ठीक है। लेकिन इस बार उसने हमें क्या किया है, टाइम की जगह पर स्पीड दे दी। उसने ये बोला है कि उसने इतनी दूरी जो है 12 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट तय की, फिर ये वाली दूरी 15 किलोमीटर की स्पीड से तय की, मतलब S2 हो गई है, ठीक है। ये वाली दूरी उसने सपोज 45 किलोमीटर की स्पीड से तय की, मतलब ये S3 हो गई। हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि इस बार वो हमें टाइम की जगह पर स्पीड दे रहा है। अगर वो हमें टाइम की जगह पर स्पीड दे रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा D1 प्लस के D2 प्लस के D3 अपॉन D1 अपॉन S1 प्लस के D2 अपॉन S2 प्लस के D3 अपॉन S3। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। सो ये इस केस में हमारा ये कॉन्सेप्ट बनेगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए अगला केस क्या कह रहा है, चलिए अगला केस जगह नहीं मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। मेरा केस 3 क्या कहता है, केस 3 ये कहता है, सपोज करिए ये डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग नहीं है, यहाँ पर पूरी एक ही डिस्टेंस रखी है। ये सपोज करिए ये D डिस्टेंस है, ठीक है, एक ही डिस्टेंस है। कोई बंदा है वो यहाँ से यहाँ गया है, यानी कि ये पॉइंट है, ए से ये B पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ गया कुछ S1 की स्पीड से, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद वो इधर से इधर आ गया कुछ S2 की स्पीड से। सपोज करो कोई बंदा है 40 की स्पीड से गया और 50 की स्पीड से इधर से आ गया, ठीक है। तो ये स्पीड S1 है, ये स्पीड S2 है, मतलब दोनों स्पीड अलग अलग है ना, ये 40 है ये 50 है, तो मतलब दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या केस बन जाता है, ऐसी कंडीशन में हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। देखो D यहाँ पर देखो डिस्टेंस एक बार जाने का एक बार आने का, ठीक है, यानी कि 2D उसने डिस्टेंस तय की है। टाइम उसको कितना लगा है, टाइम उसको लगा है देखो D अपॉन S1 प्लस के D अपॉन S2, ये टाइम उसको लगा है, ठीक है, ये टाइम उसको लगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सभी को सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर हो गया हमारा 2D, यहाँ से हमने D को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन S1 प्लस के 1 अपॉन S2, ठीक है। तो D से D को उड़ा दिया हमने, कितना बचा ऊपर बचिए हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस के S2। तो इस केस में हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट कब होता है, ये कॉन्सेप्ट तब होता है जब व्हेन
डी इज कांस्टेंट, ठीक है। जब डी सेम हो, जब यानी कि डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस जाते समय थी उतनी डिस्टेंस आते समय भी है। जब डिस्टेंस सेम हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो तो वहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने केस 4 की ओर, देखिए। चलिए मैं केस 4 पीछे ले रहा हूँ। आज आप लोगों ने सब नोट तो कर ही लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए केस 4 क्या कहता है। केस 4 हमारा कहता है, सपोज करिए ये डी है, ये कोई डी डिस्टेंस है हमारी, ये डी डिस्टेंस है। कोई बंदा यहाँ से गया, यहाँ से इधर गया S1 की स्पीड से, और फिर यहाँ से यहाँ ये वापस आ गया S2 की स्पीड से, ये S2 की स्पीड से वापस भी आ गया, ठीक है। वापस आने के बाद क्या किया, इसने तीसरा राउंड फिर से मार दिया, इसने तीसरा राउंड फिर से मार दिया S3 की स्पीड से। तो ऐसे केस में हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी। ऐसे केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला फिर उसी तरह से बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने पीछे समझाकर बताया था कि डी अपॉन S1, ये सब हमें करने की नीड नहीं। हमें फाइनल क्या ध्यान रखना है, फाइनल से उतना ध्यान रखना जो लास्ट में निकला था हमारा 2S1 अपॉन में S1 प्लस S2, ठीक है। हम कंडीशन को पहचानेंगे और डायरेक्ट अपनी फार्मूला अपना रख देंगे हम, ठीक है। उसी तरह से इस केस में देखो हमारा क्या फार्मूला बनेगा। इस केस में देखिए, तो इस केस में हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हमारी तीनों बार यानी कि जाते समय आते समय 10, यानी कि तीनों बार डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट थी। डिस्टेंस मतलब कितनी थी, फर्स्ट टाइम में उतनी, सेकंड टाइम में उतनी, थर्ड टाइम में। अब यहाँ पर क्या हुआ, टाइम कितना हुआ, तो टाइम इसको लगा डी अपॉन S1 का, यहाँ पर टाइम कितना लगा है डी अपॉन S2 का, ठीक है। यहाँ पर टाइम लगा है डी अपॉन S3 का, यहाँ से अगर इस तरह से हमें टाइम मिल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला पूरा इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3D, ठीक है। यहाँ से हम D कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम D कॉमन लेंगे, D कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन S1 प्लस के 1 अपॉन S2 और प्लस का 1 अपॉन S3, ये बचा, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करेंगे, D से D हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे अपना ओवरऑल फार्मूला में मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा 3S1 S2 S3 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पर अब चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पर पेयर बनते हैं हमारे, देखो एक बार 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, एक बार 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, एक बार 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ। तो इस तरह से हमारे 3 पेयर बन जाएंगे, S1 S2, दूसरा पेयर बनेगा S1 S3, ठीक है, और तीसरा पेयर बनेगा S2 और S3 का। तो यहाँ से इस केस में हमें ये फार्मूला मिलता है जब 3 बार, ठीक है, ये जब यानी कि कोई सेम दूरी 3 बार तय की जा रही हो। हालांकि ये केस आपके एग्जाम में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि पिछला केस 3 मैंने डिस्कस किया है, वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। मतलब वरना ये वाला केस तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये सब मैं हटा रहा हूँ, आप लोग जो है 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आई होप नोट डाउन कर लेना, कर चुके होगे इसको, ठीक है। नहीं किया तो जल्दी से कर लो। चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन अब इसको हम लोग डायग्राम पे रखेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन देखिए घबराने की नीड नहीं है। कह रहा है ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया है टू रीच पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए। ही स्टार्टेड, चलो ग्राफ के साथ साथ बनाते चलते हैं। कह रहा है ही स्टार्टेड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देखो उसने स्टार्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड वॉक्ड फॉर 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट वो चला है। उसके बाद क्या हुआ है, इन नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में उसने 20 किलोमीटर तय किया है, ठीक है। तो पहले 10 मिनट में उसने क्या किया, पहले 10 मिनट में वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला है। उसने कितनी दूरी तय की हमें पता नहीं है। अगली यानी कि दूसरे जो 10 मिनट है उसमें उसने बताया कि इसने 20 किलोमीटर तय की, तो यानी कि दूसरे वाले का तो हमें पता है, दूसरे 10 मिनट में इसने 20 किलोमीटर तय किए। कब, 10 मिनट में, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है इन नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर तय किया। फिर से लिख लो इसको, अगले 10 किलोमीटर तय किए इसने 10 मिनट में, ठीक है। फिर से आगे बढ़ो, कह रहा है
एंड अगेन ही वॉक्ड 10 मिनट एंड कवर्ड 11 किलोमीटर। अब फिर से वो 10 मिनट चला, उसने 11 किलोमीटर दूरी तय की। तो अब उसने 11 किलोमीटर दूरी तय की है कितनी देर में? 10 मिनट में। फिर से आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एंड फाइनली ही रीच्ड एट पॉइंट बी आफ्टर ट्रेवलिंग 8.5 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर मोर इन नेक्स्ट 10 मिनट। मतलब अगली 10 मिनट में फिर से चला है वो। पॉइंट बी पर पहुंचने से पहले वो 8.5 किलोमीटर फिर से चला था 10 मिनट में, ठीक है। अब इस तरह से वो पॉइंट बी पर आ गया। तो हमारे पास सारी डिस्टेंस है, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस नहीं है। हमें ये पता है यहाँ पर वो 10 मिनट तो चला था, लेकिन कितनी दूरी चली थी वो हमें नहीं पता है। दूरी के लिए उसने हमें स्पीड दे दी है, उसने हमें स्पीड दी। स्पीड का हम क्या करेंगे? स्पीड का हम करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, तो ये वाली सारी जो डिस्टेंस है सब किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो हमें ये जो यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए होगी ये भी किलोमीटर में चाहिए होगी। कितने में? किलोमीटर में चाहिए होगी। तो स्पीड, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है ना, तो इस स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 करना होता है। हमारा फार्मूला चलता है 18/5। तो यहाँ से हम किलोमीटर पर आवर में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 20 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, ठीक है। हम कहेंगे पहले 10 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना चला होगा? 10 मिनट मतलब होता है 1/6 आवर, ठीक है। 10 मिनट का मतलब 10/60 करूँ ना, 10/60, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/6 आवर। तो 1/6 आवर में कितना चला होगा वो? 1/6 आवर में चला होगा वो 12 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें यहाँ की डिस्टेंस मिल गई। हम कहेंगे पहले 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर चला था। आई होप आप लोगों का ये इतना क्लियर होगा। अब देखो उसने पूछा क्या, कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। कह रहा है ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी उस बंदे की एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता है। यहाँ पर हम कैसे जाएंगे? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये जो मैंने अभी अपना कॉन्सेप्ट बताया आपको, कौन से वाले में? कॉन्सेप्ट आपका ए था, कॉन्सेप्ट ई जो था ना, d + g2 यानी कि वहां पर डिस्टेंस भी अलग थी और टाइम भी अलग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने टाइम तो सेम ही कर दिया। तो टाइम से में कोई पंचायत नहीं होती, मेनली मैटर करता है डिस्टेंस सेम है या नहीं है, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो इसकी इन सभी केसों में डिस्टेंस तो हमारी अलग अलग हो रही है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला होता है हमारा एवरेज स्पीड का, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय की उसने? देखो पहले चली थी 12 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर, फिर उसने 8.5 किलोमीटर चली है। टाइम उसने कितना लिया? तो टाइम यहाँ से काउंट करो, 10 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50। हम कह सकते हैं 50 मिनट लिए हैं। देखो टाइम जो है वो मिनट में निकल कर आ रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो सब किलोमीटर में दे रखी है। तो टाइम भी हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए होगा। टाइम किलोमीटर पर आवर में चाहिए होगा। टाइम को किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपॉन में करेंगे 60, ठीक है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो टाइम भी हमें पर आवर में चाहिए होता है। लेकिन आपका जो टाइम यहाँ पर जो निकला था ये 50 मिनट का निकल कर आया था, ये 50 मिनट का निकला था सब। तो मिनट में तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पर आवर में चाहिए। तो पर आवर में चाहिए के लिए यानी कि जब मिनट को, इसी फिर से सुन लो, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, हमें आवर मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 5/6 आवर। उसने ये दूरी कितनी देर में तय की है? उसने ये दूरी 5/6 आवर में तय की है। तो इसको सॉल्व करो क्या पहुंच जाएगा? 6 आपको ऊपर पहुंच जाएगा। 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। आपका कितना आता है? 61.5 इंटू 6/5 आपको ये मिल जाएगा। उसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जल्दी से बोलना चाहूंगा गाइस उन बच्चों से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, आप सभी लोगों को अपने आपको प्रॉमिस करना है कि आप लोग किसी भी समय किसी भी समय आप इस लेक्चर को देखो, आपको ये लेक्चर एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को शेयर करना है, एटलीस्ट एक फ्रेंड को। और जितने ज्यादा करोगे उतना तो बोनस होगा यार, अच्छा ही है, लेकिन एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टू रीच पॉइंट क्यू, ठीक है, पी से स्टार्ट किया क्यू पर जाने के लिए एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है। ही रीच्ड एंड रिटर्न टू पॉइंट पी, वहां पर पहुंच भी गया और फिर से रिटर्न हुआ है, मतलब वहां से फिर लौटा वो पॉइंट पी के लिए, ठीक है, मतलब जहां से चला था वहीं के लिए फिर से लौटा वो एट 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसको ग्राफ से अगर हम बनाएं तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट ए है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है गाइस, मेरी ड्राइंग पर ध्यान मत देना, बहुत खराब ड्राइंग है मेरी। चलिए तो पॉइंट ए से चला है वो, कोई बंदा है यहाँ से चला है कितने की स्पीड से, इस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, ठीक है, 40 kph की स्पीड से चला था बी पर पहुंचने के लिए। ये क्या हुआ, ये बी पर पहुंचा और बी पर पहुंच के फिर इधर से इधर चल दिया, मतलब फिर वहां से फिर लौट गया। बी पर पहुंचने के बाद फिर इधर से फिर लौट गया, लेकिन लौटते समय उसने क्या किया है, कह रहा है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो वापसी में आ रहा था तो अपनी स्पीड को उसने कर दिया 60 kph, ठीक है। अब उससे पूछा गया, उसने पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, उसने एवरेज स्पीड पूछी। तो गाइस यहाँ पर ध्यान करो, मैं जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर आपको याद आ गया होगा केस 3 में जो मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने केस 3 में डिस्कस किया है, जिसमें कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मतलब दूरी जाते समय और आते समय बराबर होगी लेकिन स्पीड अलग अलग होगी, तो वहां पर हमारा केस 3 अप्लाई हो जाएगा। तो केस 3 में हम क्या करेंगे, केस 3 में एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और स्पीड अलग अलग हो, तो सिर्फ 2 जर्नी हो रही है ना, जाने की गाने की, तो हमारा केस 3 लग जाएगा। केस 3 क्या निकल के आया था ओवरऑल 2s1 अपॉन s2 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये फार्मूला इस केस में हमारा लगता है, इस केस में हमारा ये फार्मूला लगता है। आई होप गाइस इतना क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसमें वैल्यू को पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2s1 कितनी है, s1 40 की है क्योंकि 40 से गया था वो, s2 कितना है 60 का, अपॉन में करेंगे s1 प्लस s2, मतलब 40 प्लस 60 इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 उड़ा दिए हमने, कितना आ जाएगा 6 4 24 24 टू 48 kph 48 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नहीं है गाइस, आज के लिए इतना ही है गाइस, अगला क्वेश्चन नहीं है। अगली क्लास में हम लोग अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। गाइस सेशन को वाइंड अप करने से पहले जल्दी से बोलना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने अब तक हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस आपको प्लीज इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट बोलते हैं अपने आप को, तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। इस ग्रुप पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्टफ मिलता रहता है, अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये ग्रुप डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। चैनल को जाने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक आपने नहीं किया है, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।